नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा सीपीसीटी का सिलेबस। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका सिलेबस जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको जो है वो पढ़ना पड़ता है। और जो है आप बात की जाए तो कम एफर्ट लगा के जो है वो अधिक मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा सिलेबस पर रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसके हिसाब से देखा जाएगा आगे का हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उसको। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिएगा। आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा एक, तो वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं पहले तो। देखिए, ये हमारा जो है सीपीसीटी का सिलेबस जो दिया हुआ है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। तो ये पूरा जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो डिटेल में जो है ये सिलेबस पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो डिटेल्ड सिलेबस फॉर सीपीसीटी एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर से जो है वो 52 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि बात की जाए यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है फेमिलिटी विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एस जनरेशन हो गए, टाइप ऑफ कंप्यूटर हो गए। तो मैं ऑलरेडी जनरेशन पे वो वीडियो बना चुका हूँ। टाइप ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि सीपीयू हो गया। ठीक है, लाइक एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और बात की जाए यूनिवर्सल सीरियल बस और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जैसे हम एलसीडी बोलते हैं, तो इसके बारे में। और बात की जाए मदरबोर्ड्स के, साउंड कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गए। और बात की जाए रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखोगे यहाँ से मेमोरी यूनिट हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में देखिए इतना सारा जो सिलेबस दिया हुआ है, सीधा सिंपल सा है। अगर मैं समरीज करूं इसका, तो आपको हार्डवेयर से संबंधित इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, सीपीयू हो गए, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड हो गए, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टेबल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR स्कैनर, डिजिटल वेव कैमरा, कार्ड रीडर। तो ये क्या है सब आपको देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा इन लोगों ने क्या किया है, सीधा इनपुट डिवाइस के नाम ही दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो नाम दिए हैं ना, इन सबको आपके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है पूरे, तो इन जितने भी यहाँ पर इनपुट डिवाइस है इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बारकोड रीडर हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया। अब बात की जाए आउटपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस में जैसे कि मॉनिटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, प्रिंटर हो गया जिसमें हम इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ते हैं, स्पीकर हो गए, प्लॉटर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो इसमें आपको यूएसबी पेन ड्राइव हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गया। तो ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस जो भी आती हैं, डीवीडी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, सीडी बोलते हैं जिसे हम, ब्लू रे डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव हो गया। ठीक है, एसएसडी जिसे हम बोलते हैं, एसएसडी आजकल जो है वो सभी कंप्यूटरों में लग के आता है, क्योंकि इससे जो है वो स्पीड जो है हाई हो जाती है। आगे बात की जाए तो अवेयरनेस ऑफ रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट अबाउट कंप्यूटर, जिसमें हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको बता दूं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो ओएस आता है, विंडोज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो है जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो बनाती है विंडोज, वो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही मान लो जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एमएस एक्सेल हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आती है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो गए, प्रोprietary सॉफ्टवेयर हो गए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गए। कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए हाई लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इन सब के बारे में। इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया सच जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, ईटीसी, यूनिक्स होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
मेमोरी यूनिट से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो टेराबाइट तक आपको याद रखना है। टेराबाइट बाकी आपको योटो, जोटो ये सब जो है उनके बारे में ही हम जानेंगे। तो इतना मिनिमम आपको जो है वो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में। वहीं हम बात करें जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर ऑपरेशन में, जैसे कि बात की जाए आपको जो बूटिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, बूटिंग ऐसे आप बूट करते हो किसी सिस्टम को, तो जैसे चालू करना होता है, बंद करना होता है, तो ये बूटिंग में आती है। शट डाउनिंग, लॉग इन करना, किस तरीके से लॉग इन होती है। लॉग इन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग लॉगिन कौन सा है, बायोमेट्रिक है, पासवर्ड है, या अलग अलग तरीके से पासवर्ड आपको दे दिए जाएंगे अलग अलग फॉर्म में, और आपसे पूछ ले जाएगी इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन आता है। तो ये लॉगिन वगैरह, लॉग ऑन, नेटवर्किंग से संबंधित, ठीक है। आईपी एड्रेस हो गए, आईपी एड्रेस आपको ABCD कितने रेंज होती है इनके बीच में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अपडेटिंग सॉफ्टवेयर जो बात की जाए, ठीक है, तो ये सब जो है किस तरीके से अनइंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कस्टमाइज वगैरह, रीसाइज विंडोज, तो ये सब तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस दिया है उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है। वेब कैम, स्कैनर हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गए, अंडरस्टैंडिंग बात की जाए, स्टेप टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फॉर पावर डिस्टर्बेंस, ठीक है, बेसिक ट्रबल शूटिंग इंक्लूडिंग पावर बैकअप। तो ये जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन के संबंध में। आगे बात की जाए तो कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें हम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सिक्योरिटी में आपको इनक्रप्टेड हो रहा है, डिनक्रप्टेड हो गया, डेटा को किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग, क्रिएट पासवर्ड हो गए, देखिए आप यहाँ सब दिया हुआ है, पर्सनल डेटा प्राइवेट हो गया, सिक्योर करना। तो यानी सिक्योरिटी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मालवेयर हो गया, तो मालवेयर जो रहते हैं एक तरीके से हमारे कंप्यूटर को जो है वो डैमेज करते हैं। डैमेज सॉफ्टवेयर हो गए, डैमेज करते हैं, आपको हार्डवेयर डैमेज कर सकते हैं, और जो आपके प्रोग्राम रहते हैं, फाइल्स रहती हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इनकी किस तरीके से आप जो है वो सिक्योरिटी रख सकते हो, आप इसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर हमें पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है, तो ये सब जो है हमें जानना। देख इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, तो ये क्या डेटा को प्रोटेक्ट करने के मेथड होते हैं। आगे बात की जाए तो पासवर्ड हो गए, तो ये बग, स्पाईवेयर हो गए, मिलीशियस एप्लीकेशन हो गए, मिसलीशियस, ठीक है। तो ये सब जो है हमें वायरस हो गए, तो इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सब जानकारी है यहाँ से पूछ ली जाती है। आगे बात की जाए तो मैनेजमेंट फंक्शन हो गए, फाइल मैनेजमेंट को आप किस तरीके से कर सकते हो, कॉपी हो गया, डिलीट हो गया, कॉपी पेस्ट एक तरह से मूव करना, ये सब जो है यहाँ पर अपलोडिंग फाइल, स्टेप, सेटअप प्रिंटर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंप्रेसिंग फाइल, किस तरीके से कंप्रेस कर सकते हो फाइलों को, ये जो है आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। डेटा ट्रांसफॉर्मिंग, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और बात की जाए तो आईटी स्किल में, आईटी स्किल में थोड़ा ना एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। आईटी स्किल में आपको देखिए यहाँ पर देखिए वर्ल्ड प्रोसेसिंग स्किल होना चाहिए, क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब जो है आपको MS एक्सेल में देखने को मिलती है। फुटर हो गया, मेल मर्ज हो गया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गया, तो ये आपको पावर पॉइंट हो गए और MS एक्सेल हो गए, तो इन सब में आपको देखने को मिलती है। MS वर्ड हो गया, तो ये सब जो है आपको आईटी स्किल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात की जाए कमांड वगैरह हो गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट्स की शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ, डेटा, तो इस सब के बारे में आपको MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट्स हो गया, इन सब में देखने को मिलेगा। आगे बात की जाए तो इंटरनेट सर्विस के बारे में बात की जाए तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। किस तरीके से जो है वो इंटरनेट वर्क करता है, क्या क्या यूजेस हैं, वेबसाइट हो गई, ब्राउजर हो गए, ब्लॉग हो गए, इन सब के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सभी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर का, तो इतना ही कंप्यूटर का है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इतने के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाते हैं। और इसी को देखिए, अगर आप ये इसका जो है वो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा सिलेबस का, तो इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। पहले आप इसे हिसाब से पढ़ लीजिए, जितना है इस जो इसमें दिया हुआ है उतना पढ़ लीजिए, इनफ है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव में ज़्यादा कुछ है नहीं है बताने के लिए। देखिए,
आपको सीधा सीधा पैसेज दे दिया जाता है। मैंने पैसेज पे एक वीडियो बनाया भी है कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। आप वीडियो जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल करेगा आपके लिए। ठीक है, तो पैसेज में आपको जो है वो 5 नंबर मिलते हैं, फ्री के नंबर रहते हैं। जो पैसेज में दिया रहता है वहीं से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाए मैथ्स में, देखिए मैथ्स में जो है आपको नंबर सिस्टम जैसे कि फ्रैक्शन हो गए, सर्ज हो गए, डेसिमल हो गए, नंबर सीरीज हो गई, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। अर्थमेटिक की बात की जाए तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एनालिटिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, 2D 3D, फिगर, एरियाज और वॉल्यूम। तो इतना आपको पढ़ना है। अब देखिए जो जिन लोगों का 22 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो उनके साथ तो बहुत ही मतलब गलत हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आप देखोगे वहां पर ट्रिग्नोमेट्री से डाल दिया गया था। ट्रिग्नोमेट्री से डाल दिया था, जबकि सिलेबस में दिया भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। आप देखोगे यहाँ पर इस सिलेबस में नहीं दिया है ट्रिग्नोमेट्री, तो उनके साथ ये गलत हो गया। पता नहीं एग्जाम क्या सोच के बनाते हैं, जो भी पेपर बनाते हैं कम से कम सिलेबस के हिसाब से बना दिया करें। अब एक नंबर जो है, मान लो अब जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री हर किसी ने नहीं पढ़ी होगी, जिसे आता होगा वो कर लिया होगा उसने, हर किसी ने। अब जिन लोगों का एक नंबर से रह गया बेचारों का, उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक तो सिलेबस में नहीं दी हुआ है और उन्होंने पेपर डाल दिया है, पेपर भी बना दिया है इस हिसाब से। तो ये बहुत ही गलत चीज है। तो अब हमें वो भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। पता नहीं क्या भंग खा के पेपर बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं। कम से कम सिलेबस हिसाब के देख के बनाया करो बेचारों का। जिन लोगों का एक नंबर से रह गया है वो, देखिए एक नंबर बहुत मायने रखता है आपका एग्जाम में। मतलब अब सोचिए जिन लोगों का एक नंबर से रह गया, उन्हें फिर से जो है वो दोबारा से फिर से तैयारी करनी है, फिर से वही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। और दिसंबर में एग्जाम है, फिर से वही फियर होता है, एक एग्जाम फियर रहता है। ठीक है, कि इस बार क्या होगा, टाइपिंग भी साथ में करते रहना है, क्योंकि बिना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइपिंग भी छूट जाएगी, सिंपल सा है। टाइपिंग की स्पीड कम आ जाएगी। ठीक है, तो एक नंबर बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक एक नंबर को जो है वो लेके चलिए, ये ही आपको जो है वो सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो इसमें देखिए रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में जो ही वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें आपको आर्गुमेंट विच स्टेटमेंट पूछ ले जाएंगे, फैक्ट पूछ ले जाएंगे, तो ये रीजनिंग का रहता है। अवेयरनेस की बात की जाए तो जीके, जीके के क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जीके में आपको बस इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में बात की जाए तो आप ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर ध्यान देना। इंडियन ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी। देखिए ये तो आपको हमेशा पढ़नी ही है, मतलब आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, पटवारी हो गया, एसआई हो गया, एएसआई हो गया, हाई कोर्ट हो गया, बाकी अदर एग्जाम हो गए, तो ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ काम नहीं बनने वाला। तो आप इसे लेके भी चलिए। इंडियन इकोनॉमी होगी, तो ये सब जो है आप लूसेंट से कर लीजिए, इनफ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, और जो करंट अफेयर्स है उससे पूछ ले जाएंगे। तो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आता है, बाकी आपको जो है वो स्ट्रेटेजी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग की बात की जाए तो टाइपिंग आप सभी को पता ही है, हिंदी इंग्लिश की रहती है। 15 मिनट जो है हर एक का रहता है। इंग्लिश में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट जो है वो मांगा जाता है, और हिंदी में बात की जाए तो 20 वर्ड पर मिनट जो है मांगा जाता है। तो ये तो हो गई टाइपिंग। टाइपिंग तो आपको एक ही है कि जितना प्रैक्टिस करो। बाकी मैं एक आपको टाइपिंग पे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए, उंगलियां जो है हमारी कहाँ रहनी चाहिए, हमारा पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से जो है हमें टाइप करना है, कीबोर्ड की तरफ देखना है या स्क्रीन की तरफ, या बाकी चीज़ें हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल करेगी आपकी टाइप स्पीड बढ़ाने में। तो इस पर मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ये हमारा जो था, वो बात की जाए तो टाइपिंग से था। तो यहाँ पर देखिए 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सभी का जो है सिलेबस दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भी 4 ऑप्शन। तो ये सब सभी को पता है कि 4 ऑप्शन होते हैं सभी को। और ये टेस्ट शैल भी 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे का होता है। टाइम बहुत है, 75 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम होता है, तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और हिंदी इंग्लिश का जो टाइपिंग का रहता है वो उससे अलग जो है टाइम किया जाता है। तो ये सब जो है सिलेबस है, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जितना प्रीवियस पेपर है उनको लगाइए, मैंने आपके सभी के सॉल्यूशन बता रखे हैं। ठीक है, और इन्हीं से बेस्ड हम जो है वो कंप्यूटर से क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिलेबस जो दिया हुआ है इसी हिसाब से क्वेश्चन उठाऊंगा,
और क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।